जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है एडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है, जिसके संस्थापक राकेश सर हैं, जो कि अंचलाधिकारी हैं। बिहार दरोगा का सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर आज का 10 है। टोटल सेट आप लोग को 16 कराएंगे। वैल्यूम 1 है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 या क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोस का द्रव्य में पिघलना, गैस का द्रव्य में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, गैसों में वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर 3 सही है, पदार्थों का किण्वन। 2 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? घट जाता है, समान रहता है, बढ़ जाता है, दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है। इसका सही आंसर होगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान करती है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन, संगीत। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ध्वनि का संवेदन। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही है, H2SO4 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया था? जोसेफ प्रूडस्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की क्षति होता है। गलत है। दूसरा ऑप्शन है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। गलत है। ऑक्सीजन प्राप्त होती है। गलत है। ऊष्मा निकलती है। सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। एल्युमिनियम, पारा, टंगस्टन, लोहा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, पारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? CH3COOH। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। माजा, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, फोन्स। ऑप्शन नंबर 1 सही है, माजा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सत्य है? कौन सत्य है? पहला ऑप्शन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
15 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? सफेद रक्त कोशिका, रक्त, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिका, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 4 सही है, प्लाज्मा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादित किया? फ्लेमिंग, आइजक न्यूटन, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर 4 सही है, चार्ल्स डार्विन। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा, टेलेन्काइमा, अस्केरेन्काइमा, जाइलम। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पेरेन्काइमा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित किया जा सकता है? किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? रॉबर्ट बॉयल, आइंस्टीन, जोसेफ प्राउस्ट, जैक्स चार्ल्स। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन। 19 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक संहीवणता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख, बराहमा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के, शिशुनाग के। ऑप्शन नंबर 4 सही है, शिशुनाग के। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, लिच्छवी। 22 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। पेप्सिन। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था? इब्न बतूता, अलबर्नी, फिरदौसी, अल राजी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अलबर्नी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जर्नल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन है पांचाऊ, पानयांग, सी हुआंग टी, होटी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पांचाऊ। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? हाथी गुफा, ऐहोल, नासिक, मास्की। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऐहोल। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 3 सही है, रामानंद। रामानंद का जन्म हुआ था प्रयाग में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया? जैनुल आबेदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी, अकबर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, जैनुल आबेदीन। ये कश्मीर का शासक था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अलाउद्दीन खिलजी। 29 नंबर क्वेश्चन है,
हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ डी होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर 4 सही है, फिरोज शाह तुगलक। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1 का 4। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ 2 का 3। भारतीय सरकार अधिनियम 1919, द्वैध शासन का आरंभ C का 2। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान D का 1। 43-21 ऑप्शन देखते हैं। 43-21 ऑप्शन नंबर 2 सही है। 1 का 4, B का 3, C का 2, D का 1। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मुकबरे का निर्माण कराया था? अपने बादशाह पति के लिए मुकबरे का निर्माण कराया था। शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज बेगम ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हाजी बेगम ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिमाण नहीं था? भारतीय कृषि का विनाश, उद्योग का विनाश, व्यापार का विनाश, भारतीय सामंतवाद का विनाश। ऑप्शन नंबर 4 सही है, भारतीय सामंतवाद का विनाश। 33 नंबर क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग का प्रारंभ किया? लोक निर्माण विभाग का प्रारंभ किया। यहाँ पर 1848 नहीं होना चाहिए, 1854 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से 56 तक। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व में रेतबाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया? भू राजस्व में रेतबाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 2 सही है, अलेक्जेंडर रीड। 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह केरल 1 का 1। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। पवना विद्रोह बंगाल, पवना विद्रोह हुआ था 1 का 1, 2 का 3। पवना विद्रोह हुआ था 1870 में, 1870। एका आंदोलन अवध C का 4। एका आंदोलन हुआ था 1921 से 22 में। अब बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार D का 2। बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। 1342 ऑप्शन देखते हैं। 1342 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और रामराज फिर से आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जीके गोखले। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन गलत है? जमनालाल बजाज वार्धा का सत्याग्रह आश्रम सही है। दादा भाई नौरोजी मुंबई एसोसिएशन सही है। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय सही है। बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक सभा गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। सत्यशोधक समाज के स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है स्वराज पार्टी
1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1934। स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 में, एम.एन. राय ने किए थे। 40 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? जिबेंजी, लिम्पाम्पो, कांगो, नाइजर। ऑप्शन नंबर 2 सही है, लिम्पाम्पो। अब बारमेजो नदी जो है साउथ अमेरिका की है, जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। कांगो या जायरो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही आंसर दे रहा है न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एशिया का है बोर्नियो, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक आग्नेय सेल नहीं है? आग्नेय सेल नहीं है, गलत है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, नाइस, ग्रेबो। इसका सही आंसर है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? केन्या कैंपास, केन्या कैंपास ने कैंपास जो है ब्राजील का है, ब्राजील। अर्जेंटीना पंपास सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाना अफ्रीका का है। स्टेपिज एशिया यूरोप का है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जल संयोजी स्ट्रेट यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा जल संयोजी स्ट्रेट यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? माइका, जिब्राल्टर, पाक, बेरिंग। ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिब्राल्टर। पाक जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब बेरिंग जो है रूस और अलास्का को अलग करता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन? गलत है, गलत है। ऑप्शन देखते हैं। बर्लिन राइन नदी, गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। लंदन जो है टेम्स सही है। न्यूयॉर्क हडसन सही है। वियना डेविड सही है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। 46 नंबर क्वेश्चन है, नांदा देवी स्थित है? नांदा देवी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, उत्तराखंड में। नांदा देवी की ऊंचाई है 7816 मीटर। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश करता है 4096 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन? गलत है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी सही है। चलिया जलप्रपात चंबल सही है। जोग प्रपात कृष्ण नदी गलत है। जोग प्रपात जो है शरावती नदी कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। भागीरथी, भागीरथी उत्तरकाशी 1 का 3। अलकनंदा लैंसडाउन बी का 1। नायर पोड़ी, नायर पोड़ी सी का 4। गंगा नरेंद्र नगर डी का 2। 31 42 ऑप्शन देखते हैं। 31 42 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है? गाय की नस्ल जो अधिक दूध देती है वह है गंगातीरी,
हरियाणा, साहिवाल, थरपरकर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, साहिवाल। साहिवाल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाई जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जायद मौसम में जाने वाली फसल है। जायद मौसम में जाने वाली फसल है। तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन। ऑप्शन नंबर 1 सही है, तरबूज। 53 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु, आर्द्र शुष्क स्टेपी जलवायु, शीत आर्द्र शीत ऋतु जलवायु। ऑप्शन नंबर 4 सही है, शीत आर्द्र शीत ऋतु जलवायु। 54 नंबर क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है, समता का अधिकार। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 25 से 28 है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 सही है, यूएसए के संविधान से। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में औंध जनजाति के लोग किस में रहते हैं। औंध जनजाति के लोग किस में रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 57 नंबर क्वेश्चन है, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। कौन सही है। पहला है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से बनती है। सही है। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से ही बनता है। गलत है। सही उत्तर चुना है ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल 1। 58 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहला है, विधेयक एक संसद से पारित होने के बाद यदि दूसरा सदन अस्वीकार दे। सही है। दूसरा है, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो। सही है। तीसरा है, एक सदन से पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले। सही है। सही कथन चुनना है। 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1, 2 और 3 हो गया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। ये किए थे ज्ञानी जेलसी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 3 सही है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दल बदल जो है 10वीं अनुसूची में है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में कानूनों को बनाता है। निम्नलिखित में कौन कानूनों को बनाता है।
राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 65 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, द्वितीय वाचन में। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? कौन सा संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? विनिवेश प्राप्तियां। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, विनिवेश प्राप्तियां। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? धन विधेयक गलत है। आगे देखते हैं। वित्त विधेयक गलत है। संविधान संशोधन विधेयक सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? वह राशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है? भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार है विधि का शासन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्राप्त है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्राप्त है संसद को, राष्ट्रपति को, भारत के सभी न्यायालय को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर 4 सही है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। 71 नंबर क्वेश्चन है, अवमूलन का अर्थ है? अवमूलन का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, मुद्रा के बाह्य में कमी। 72 नंबर क्वेश्चन है, जीएनपी किसके कारण एनएनपी से भिन्न है? जीएनपी किसके कारण एनएनपी से भिन्न है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है, चिराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चिराव किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मिजोरम। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? द्वितीय, पहली, सातवीं, चौथी। ऑप्शन नंबर 1 सही है, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61, और पहली थी 1951 से, सातवीं थी 1985 से 90, चौथी थी 1969 से 74। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल एंड ग्रोथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? कैपिटल एंड ग्रोथ किताब किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ, ए.आर. रेडोन, जॉन हिक्स, केंट इरो। इसका सही आंसर है जॉन हिक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1840, 1830, 1891, 1835। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1891। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचांक जारी करता है? कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचांक जारी करता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में
किसे चुना गया है? ये चुना गया है नताशा तिर्क मूसर को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर 1 सही है, श्रीलंका। 81 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा के.बी. रामकृष्णन को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब, कतर, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सऊदी अरब। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, जापान। स्वीडन के साथ। ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्वीडन। 85 नंबर क्वेश्चन है, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला? 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। ऑप्शन है राजू शर्मा और पुष्कर नाथ, मधु कंकारिया और महेश वर्मा। तीसरा है मधु कंकारिया और माधव अड्डा। चौथा है लंकेश माथुर और रमन त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा मधु कंकारिया और माधव हड्डा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 सही है, गृह मंत्रालय। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला एका पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एका पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अरुणाचल प्रदेश। 90 नंबर क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 50वें। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 50वें। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ जोन्स को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? हाल ही में कौन भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? खुड्डी, मोटेरा, नोखा, मिंगरी। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोटेरा, गुजरात। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट शुरू की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन नंबर 4 सही है, झारखंड। 94 नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैथ है, इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 94 का सही आंसर होगा 2, 13 रुपया, 17 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 95 का सही आंसर होगा 16। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 82, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर 1 सही है, विटामिन बी में। 100 नंबर क्वेश्चन है, सीजर कप का संबंध किस खेल से है? सीजर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर 4 सही है, फुटबॉल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद।